आप बहुओं का दर्द नहीं समझेगी तो आपका दर्द कौन समझेगा। दो दो बहुएं हैं, बेटे पोते पोतियां से घर भरा पड़ा है, पर मुझसे 2 घड़ी बात करने वाला कोई नहीं है। नर्स और आया आती हैं, काम करके चली जाती है। मैं मशीन नहीं हूँ, कोई मुझसे सहानुभूति के शब्द नहीं बोलता। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं भी सबके साथ हंसूं बोलूं। कहते कहते अनुराधा जी रो पड़ी। चुप हो जाओ, इन सब की जिम्मेवार तुम खुद हो। तुमने किसी को अपने दिल के करीब आने दिया, याद है? बेचारी बहुएं गलती से बीमार पड़ जाती थी तो तुम कैसा बर्ताव करती थी। किसी को कुछ हुआ नहीं कि तेरे तानों की बरसात शुरू हो जाती थी। तुम ही बहुओं को कहने वाली थी ना कि तेरे मायके वालों ने बीमार बहुएं थमा दी मुझे। जब आई थी तब सब कितनी अच्छी थी, पर शरीर तो सबका है, वो बीमार हो सकती है। तुमने आज तक किसी का दर्द समझा जो आज उम्मीद कर रही हो कि तेरा दर्द कोई समझे। और तो और छोटी बहू के बेटे के जन्म के समय जब सिजेरियन की बात आई तब पैसे के लिए तुमने बहू की माँ की कितनी बेइज्जती की। बेचारी बच्चे को देखे बिना चली गई, जबकि तुम्हें अच्छे से पता था कि वो इतने खर्च करने के लायक नहीं है। पति अशोक जी की बातें सुनकर अनुराधा बोली, सच कहते हैं, ये मेरे कर्मों का ही फल है। अनुराधा जी के 2 बेटे दोनों अच्छी नौकरी करते थे, पर अनुराधा जी जानबूझकर गरीब परिवारों से बहुएं लाई थीं ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। इतने कठोर नियम बना रखे थे कि मानो घर न होकर हॉस्टल है। उन्हें बहुओं की थकान दिखती ही नहीं थी। बेटे की मां होने का गुरूर सदैव उन पर हावी रहता। बहुओं के साथ साथ उनके मायके वालों को भी अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ती थीं। बहुओं से जरा सी भी गलती हो जाए तो फिर शब्दों के ऐसे ताने मारती कि बेचारी बहुएं रो जाती। बेटे भी अनुशासन वाली जिंदगी से थक चुके थे। उन्हें माँ से ज़्यादा मतलब नहीं था। अब जब उनका शरीर गिर गया तो उन्हें याद आया कि परिवार कैसा होता है। सारी जिंदगी नफ़ा नुकसान की तराजू पर तौलते हुए जिंदगी गुजार दी। अब उन्हें दोनों बहुएं का दर्द समझ में आया, लेकिन अब नहीं। उन्होंने अशोक जी को कहा, मुझे बाहर ले चलिए, अब बची हुई ज़िंदगी मुझे हंसते हुए गुजारनी है। अशोक जी ने सहारा देकर बाहर निकाला। बाहर हॉल में सभी आपस में बैठकर हंस बोल रहे थे। अनुराधा जी को देखकर सभी चुप हो गए और काम का बहाना बनाकर सभी जाने लगे। भाई हमें भी तो अपनी पार्टी में शामिल करो, पर सभी शांत थे। अनुराधा जी ने अशोक जी को देखा। अशोक जी ने धीरे से कहा, थोड़ा समय लगेगा पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुमने रिश्तों में बहुत सी गांठ लगाई है। खुलने में वक्त तो लगेगा ही। बहुएं, बेटे पोते पोतियां सभी दिल के अच्छे हैं, पर प्यार बांटो तब भी प्यार पाओगी। चलो, बीमार रहने पर ये तो समझ में आया कि रिश्तों में प्यार होना चाहिए। नफ़ा नुकसान देखने पर रिश्ते नहीं चलते। तभी अशोक जी ने बोला, रुक जाओ। आशा करती हूँ आज की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।